दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी रिमांड पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वो ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल राजनीतिक कारणों से हुई है। सारा जो मामला है वो अदालत के समक्ष है और आज तक ईडी, सीबीआई छापेमारियां करती रही हैं, गिरफ्तारियां करती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत एजेंसियों को नहीं मिला जिसके आधार पर वो कह सकें कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना कराना है। साथ ही जब्त किए गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन और दूसरे डिजिटल माध्यमों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, आज इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि टिप्पणी अनुचित है और भारत की कानूनी प्रक्रियाओं पर आरोप लगाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। As you know that we've already yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department.